1.2 आर डी शर्मा क्लास फॉर क्लास 11। तो हम करेंगे अब थर्ड सम। तो थर्ड सम देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत भारी बुक है, मैं रोज रोज बोलती हूँ। ये थर्ड सम हम करने लगे हैं बच्चा। तो थर्ड सम की मैं सोल्यूशन बताने लगी हूँ, देखिए ध्यान से। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। थर्ड सम में क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ए हमारे पास दिया हुआ है x सच दैट x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10, x बिलोंग टू इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर का साइन है ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10। तो ए सेट क्या होगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, लेस देन इक्वल टू 10 है ना। लेस देन इक्वल टू 10 के लिए हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जैसे कि 0, वो वाली स्क्वायरिंग जो 10 से लेस है, 0, 1, 2, 3, 4। अगर देखो मैं 5 भी कर दूं तो 4 कर दिया तो 4 4 जार 16 आ गया है ना, तो वो भी नहीं आएगा। तो मैंने गलती से देख लिया, मुझे लग रहा 100 था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने सम पूरा नहीं किया, ध्यान से देखिए। x की वैल्यू 0, तो 0 10 से लेस है, ठीक है। अगर मैं प्लस माइनस 1 ले लूँ तो वो भी तो 10 से लेस आ रहा है ना। अगर -1 का स्क्वायर किया वो भी 1, 1 का स्क्वायर किया वो भी 1, -2 का स्क्वायर किया 4, वो भी 10 से नीचे है। 2 का स्क्वायर किया वो भी 4, वो भी तो 10 से नीचे है। -3 का स्क्वायर किया 9, 3 का स्क्वायर किया 9। ये मैंने जानबूझ के पॉजिटिव लिए हैं ताकि आपको बताऊं कि नेगेटिव भी इंक्लूड करोगे तो भी तो सेम सेम आंसर आ रहा है ना, क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको मैं सुंदर करके लिख देती हूँ। 0 + -1 + -2 + -3। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगी दैट इज 16, तो 16 तो 10 से लेस नहीं है, तो आंसर रोंग हो जाएगा। तो हमारे पास ये सेट बन गया। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में x सच दैट x इज इक्वल टू 2n - 1, और टर्म्स है ना यहाँ पे। तो n की वैल्यू 5 के लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू फिल करो। अगर मैं n की वैल्यू 1 लूँगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, 1 - 1। यहाँ पे n की जगह पे बच्चा मैंने क्या फिल किया है, 1। मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। तो आंसर आ गया 1/2 - 1, 1/1। अगर n की वैल्यू 2 लूँगी तो x की वैल्यू 2 × 2 - 1, n की जगह पे 2 इज इक्वल टू 1/4 - 1, 1/3। n की वैल्यू अगर 3 होगी तो x की वैल्यू 2 × 3 - 1, 2 3s are 6 - 1, 1/5। अगर n की वैल्यू 4 होगी तो x इज इक्वल टू 2 4s are 8। इसकी वैल्यू इसमें फिल कर रही हूँ। 1, 2 4s are 8 - 1, 1/7। वैसे भी तो पता चल रहा था ना ऑड नंबर है, मैंने पहले ही शुरुआत में बोल दिया था। n की वैल्यू 5, x इज इक्वल टू 2 5 - 1, 1/10 - 1, 1/9। ऑड नंबर्स आर देयर। तो क्या हमारे पास सेट बना, सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होंगे, 1 होगा, 1/3 होगा, 1/5 होगा, 1/7 होगा, 1/9 होगा। तो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। आगे देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर
क्या इंटीजर है ये? x की वैल्यू 9/2 से लेस लेनी है और x की वैल्यू -1/2 से ग्रेटर लेनी है। हम क्या करेंगे? हम अपनी तरफ से इंटीजर लिखेंगे। तो इट इज़ नॉट अ रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर लिखना है। तो पहले मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखा देती हूँ। तो 1 यहाँ पे होगा 0, क्योंकि उन्होंने -1/2 से स्टार्ट की है, तो यहाँ पे -1 होगा। यहाँ होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि जब आप 9/2 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5। तो 4.5 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। माइनस का 1/2 तो कैंसिल करोगे तो 0.5, माइनस का 0.5 यहाँ पे होगा। यहाँ तक समझ आ गया बच्चा? आई होप यहाँ तक समझ आ गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीजर्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी इंटीजर हैं, एक तो है 0, एक है 1, एक है 2, एक है 3, एक है 4, तो इन बिटवीन वाले इंटीजर लेने थे। तो हम क्या लिखेंगे? कौन सा सेट है ए, इसमें कौन कौन से इंटीजर आए? 0, 1, 2, 3, 4। अगर रियल नंबर पूछ लेते ना तो दैट कुड बी इनफाइनाइट। ठीक है, समझ आ गया ये आपको? थर्ड पार्ट। आगे देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ इजी है। फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में हमने लिखना है d इज इक्वल टू x, x इज अ vowel in the word EQUATION, इक्वेशन। तो इक्वेशन में आपके पास जो भी वर्ड्स हैं बस उनको लिख दो। तो आंसर क्या आएगा? ई, कोमा डालना नहीं भूलना, एलिमेंट्स को डिफरेंट करता है कोमा। QUATION, दीज आर दी एलिमेंट्स। तो हमारे पास ये सारे क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, आगे देखिए। ओ सॉरी, उन्होंने पूछा था वोवल, तो मैंने पढ़ा नहीं, मैंने समझा कि सिर्फ वर्ड दिखने हैं। कोई बात नहीं, इतनी सी बातें होती रहती हैं। वोवल पहले अंडरलाइन कर लो, ई, आगे UAI। ठीक है, तो हम लिख लेंगे EUAI और O। तो 5 वोवल्स, 5 के 5 ही इक्वेशन में है। ठीक है, ये तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्वेश्चन भी बन गया कि कौन सा वर्ड है जिसमें सारे वोवल्स आते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। आगे देखिए फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज, हमने लिखना है E इज अ सेट X सच दैट X इज अ मंथ ऑफ ईयर। कौन सा मंथ होना चाहिए? नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके 31 डेज ना हो। तो हमारे पास ई क्या होगा? जनवरी के 31 डेज होते हैं, तो जनवरी तो नहीं होगा, तो ये होगा फरवरी। उसके बाद मार्च के 31 होते हैं, फिर अप्रैल, ऐसे ही अप्रैल। फिर उसके बाद क्या होगा? जून। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त नहीं होगा, फिर सितंबर। फिर उसके बाद अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर। हो गया। ये तो बहुत इजी था, छोटे बच्चों का खेल था। आगे देखिए लास्ट पार्ट इसका, सिक्स्थ पार्ट। एक्स इज अ लेटर, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड MISSI, पेपर में आया हुआ ये PPI। तो ये हमारे पास वर्ड दिया है
तो F इज इक्वल टू, तो जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन करवाई थी तो मैंने बोला था वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, तो एक चीज को बार बार नहीं रिपीट करने की जरूरत। तो M हो गया, I हो गया, S हो गया, S ऑलरेडी हो गया, SSI, उसके बाद P हो गया। तो ये हमारे पास मिस्प, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि सेट क्या है, सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है बच्चा, आगे देखिए, ये हमारा थर्ड पूरा हो चुका है। फोर्थ में हमने मैचिंग करनी है। तो फोर्थ सम में उन्होंने पहला दिया हुआ है APLE। तो अगर आप इस सेट को देखोगे तो ये सेट किसके साथ मैच होएगा, ये सेट मैच होगा X इज अ लेटर इन द वर्ड APPLE। तो इस वर्ड के अक्षर है ना ये सारे, तो फर्स्ट को आप ऐसे मैच कर देना। अगला देखिए सेकंड के लिए दो एलिमेंट हैं 5 एंड -5। अगर हमारे पास 5 एंड -5 है तो हम लिखेंगे इसका क्या हो सकता है, एक तरफ रोस्टर फॉर्म दी है, हम सेट बिल्डर फॉर्म बना लेते हैं, आपस मैच कर लेना। ठीक है बच्चा, तो सेकंड का हमारे पास आएगा x सच दैट x² इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकती हूँ x माइनस a x प्लस x माइनस 5 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयर आर टू रूट्स, प्लस का 5 एंड माइनस का 5। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया, A² माइनस B² a माइनस बी a प्लस बी। तो आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये कौन सी ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन। तो मैं RD शर्मा के तरीके से बता रही हूँ। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, 0 का एलिमेंट है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, 0 का एलिमेंट का मतलब कि हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए। तो मेरे पास एक मुझे फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, क्या है वो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू इंटीजर। तो x हमारे पास क्या है, इंटीजर। ऐसी वैल्यू बताइए जिसको मैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 के इक्वल रखूं तो ये दोनों इक्वेट हो जाएं। इक्वेट का मतलब अगर मैं इसमें 0 फिल करूंगी तो आंसर जो है वो इक्वल आ गया बच्चा। तो इट मीन्स ये है भी इंटीजर, है ना। तो आंसर जो है वो थर्ड का किसके साथ मैच हो गया, फर्स्ट के साथ। आगे देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 2 5 एंड 10। फोर्थ पार्ट में 1 2 5 10 है, तो वो मुझे ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढने में क्या है, देखिए इसका क्या बन सकता है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 10। तो 10 के डिवाइजर लिख लीजिए। 10 के डिवाइजर एक तो 1 पे डिवाइड होगा, एक 2 पे, एक 5 और एक 10। तो ये सही है। तो इसका मतलब फोर्थ जो है वो किसके साथ मैच होगा, कौन सा नंबर है ये, फोर्थ जो है वो किसके साथ मैच होगा, फोर्थ के साथ ही मैच होगा। समझ आ गया यहाँ तक। अगला देखिए फिफ्थ पार्ट में है AHJRSTN। तो हमारे पास ये नंबर दिए हुए, सॉरी ये लेटर दिए हुए हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो ये देखने से देख रहे हैं राजस्थान लग रहा है। तो X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड
RAJASTHAN। तो राजस्थान के ये लेटर के जो एलिमेंट्स हमें दिए हैं वो राजस्थान लेटर से लिए गए हैं। तो फिफ्थ की मैचिंग किसके साथ होगी? फिफ्थ की मैचिंग होगी थर्ड के साथ। डन। आगे देखिए सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है 2 and 5। तो एक ही बचा है, बस उसको मिला देना। तो 2 and 5 का क्या होगा? x है तो पता चल गया 10 के डिवाइजर है, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। x इज अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर जो दैट इज डिवाइजर ऑफ 10। तो जो 10 का डिवाइजर हो, 10 का डिवाइजर कौन कौन से हैं? 1, 2, 5 एंड 10। इसमें से अब प्राइम नंबर ढूंढो। प्राइम नंबर क्या क्या हो गए? 2 and 5। समझ आ गया? सिक्स्थ पार्ट किसके साथ मैच होगा? सेकंड के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।